दोस्तों आज हमारे पास एक नेशनल की इस्त्री आई है। ये थोड़ा फॉल्ट कर रही है, क्या नाम है, ये गर्म नहीं कर रही। अभी हम इसको खोल के चेक करेंगे इसमें क्या फॉल्ट है। सबसे पहले हम इसका ढक्कन खोलेंगे। एक भाई लेकर आया था, उससे खुद रिपेयर नहीं हुई तो हमारे पास ले आया। कहता है भाई ये इस्त्री ऑन नहीं हो रही, गर्म नहीं कर रही। ये देखें, उसने पहले सितारे खोली हुई थी। अभी हम इसको खोल के चेक करेंगे इसमें क्या मसला है। दोस्तों आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। हमारे इस चैनल में हर किस्म की रिपेयरिंग की वीडियो हैं। ओवन रिपेयरिंग, रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग, मोटर वेंडिंग, फ़ैन रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिक बोर्ड फिटिंग, हर किस्म की वीडियो है हमारे इस चैनल में। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए दोस्तों, इसमें दूसरे वाला थर्मोस्टेट लगा हुआ है जो आम चाइना इस्त्री में लगा होता है। प्लास्टिक बॉडी इस्त्री को लगा होता है, वही इसमें लगा हुआ है। इसका थर्मोस्टेट फॉल्ट कर रहा है क्योंकि ये काम नहीं कर रहा बिल्कुल, इसकी पॉइंट बिल्कुल ख़त्म हो गए। वैसे थर्मोस्टेट ये लगा होता है आम नेशनल की इस्त्री में। अभी इसमें हमने ये नहीं लगाना। हमने जो इसमें लगा हुआ है वो हमें काफ़ी मुश्किल से मिला है, ये थर्मोस्टेट मिला है क्योंकि इसकी फ़िटिंग और उस थर्मोस्टेट की फ़िटिंग अलग-अलग है। ये थोड़ा लम्बा है, वो छोटे वाला है। फिर भी हम कोशिश करेंगे इसको लगाने की। दूसरा थर्मोस्टेट क्यों वो हमें मिला नहीं है, काफ़ी हमने चेक किया है मार्केट से। ये भी कोशिश करेंगे इसको भी हम फिट करें किसी ना किसी तरीके से। अभी हम इसका वेट उतारेंगे ऊपर से। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ये अभी हमने इसके वेट के पेज खोल लिए हैं। ये अभी अभी हम इस थर्मोस्टेट को उतारेंगे और दूसरा थर्मोस्टेट फिट करेंगे। ये देखें, ये छोटे वाला थर्मोस्टेट है, वो थोड़ा सा बड़ा थर्मोस्टेट। ये इस आयरन का फ्यूज़ है, ये चेक कर लें। ये इसका फ्यूज़ भी मेरे ख्याल में ख़राब है। ये अक्सर फ्यूज़ नहीं मिलता मार्केट से, तो इसको आप डायरेक्ट वायर का पीस लगा के भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी इसको हम खोलेंगे। हमने अभी इसकी दोनों वायर उतार दी हैं। अभी हम थर्मोस्टेट का नट खोलेंगे। ये दोस्तों बहुत ही ईजी है, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। ये देखिए, इसका फ्यूज़ जला हुआ है, ख़राब है इसका फ्यूज़। और ये थर्मोस्टेट भी ख़राब है, इसके पॉइंट जले हुए हैं। अभी हम ये थोड़ा सा बड़ा थर्मोस्टेट है, इसको फिटिंग करने की कोशिश करेंगे। चेक करेंगे ये कैसे फ़िट होएगा। ये इस तरह नहीं, ऐसे चेक करते हैं ऐसे फ़िट होता है या नहीं, ऐसे मुश्किल में होएगा। अभी हम इस तरह फिट करेंगे, ये इस तरह फिट होएगा। ये देखें, इसके पॉइंट ऊपर जो इसकी किल्ली है ऊपर, वो बराबर है। अभी हम इसको ऐसे फिट करेंगे। ये देखिए, हमने इसको फिट कर दिया है। ये बिल्कुल जल गया है फ्यूज़। अभी हम तार का पीस लें, ये 329 के तार का पीस है, हम इसका पीस लगाएंगे। आपके पास किसी भी वायर का पीस हो आप लगा सकते हैं। एक साइड लगा दिया हम, अभी हम दूसरी साइड लगाएंगे। ये कोशिश करनी है बराबर आपने काटना है। ये बल्ब की वायर एक हमारी एलिमेंट के एक साइड पे लगेगी
और एलिमेंट के एक दूसरी साइड पे लगेगी। जो दूसरी साइड जिस साइड हम अभी नट टाइट करें उस साइड हमारी एक थर्मोस्टेट की लगेगी और एक बल्ब की लगेगी। अभी हमारे पास 2 वायर रह गई हैं। इसमें हमारा इलेक्ट्रिक का कनेक्शन होएगा। एक हमारी थर्मोस्टेट की आ रही है, ये थर्मोस्टेट से निकल के आ रही है, और एक हमारी ये एलिमेंट की आ रही है। एलिमेंट की थर्मोस्टेट पे जा रही है, थर्मोस्टेट से आउट होके ये बाहर आ रही है। ये इधर से हम बिजली का कनेक्शन देंगे। ये दोस्तों बहुत इजी है। ये 2 पॉइंट हमारे रह गए हैं बस। ये देखिए यहाँ पे लगेंगे। इस तरीके भी 2 पॉइंट बने हुए हैं। ये देखें 2 पेचों वाले पॉइंट बने हुए हैं इस तरीके। ये अभी हम इसका वेट टाइट करेंगे। ये कोशिश करनी है क्या इसकी जो वायर आ रही है थर्मोस्टेट से ये वेट के साथ ना लगे। वेट लोहे का होता है जिसकी वजह से ये टच करके आपको करंट ना लगे। इसकी जो थर्मोस्टेट की पतरी है वो थोड़ी टाइट करनी मुश्किल है, हैंडल के अंदर लगानी मुश्किल है। पहले हम इसको हैंडल के अंदर फिट करेंगे। इस तरह इसकी जगह बनी हुई है, इस तरह पतरी फिट करेंगे ताकि आसानी से फिट हो जाए, वरना ये बहुत मुश्किल से फिट होती है अगर थर्मोस्टेट में पहले लगाएंगे आप। पहले हम इसको हैंडल में फिट करेंगे, उसके बाद ये देखें ये हमारी फिट हो गई है। सबसे पहले हम तार वायर की पीस लगाए हैं, हमने बिजली का कनेक्शन किया है, क्योंकि बाद में जब इसका हैंडल फिक्स हो जाए तो बिजली का कनेक्शन करना मुश्किल हो जाता है। अभी हम हैंडल के पेज लगाएंगे। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी हम इसके नट टाइट किए हैं। अभी हम इसका पीछे कवर फिट करेंगे। हमारी इस्त्री बिल्कुल फिट हो गई है। ये हमारी इस्त्री फिट हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।